नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि आपके लिए लगातार हमारे अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे वीडियोस की कतार लगी हुई है। किससे रिलेटेड? आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आपके कॉलेजेस से संबंधित जानकारी और साथ ही साथ कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारी जो ऐसे वीडियोस क्या आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक वीडियो लेकर हम फिर आप सभी के सामने क्या हाजिर हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है कुछ ही दिनों में क्या डिक्लेयर किया जाने वाला है आपके सीईटी सेल की जो वेबसाइट है वहां पर। अब इसके बाद क्या करना है ये आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अब सबसे पहले चीज क्या करनी पड़ेगी आपको, एक वेबसाइट की जो लिंक है वो दे दी जाएगी आपके सीईटी सेल के द्वारा। अब वहां पे जाके आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, जहां पे आपको आपका जो यूजर नेम रहेगा वो और साथ ही साथ आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स आपकी पूछी होंगी, साथ ही साथ 10th के मार्क्स पूछेंगे, 12th के मार्क्स पूछे, आपका जो स्कोर होगा वो आपको पूछा, एमएचसीडी का स्कोर होगा या फिर आपका जेडब्ल्यू का जो भी स्कोर पूछा जाए वो स्कोर पूछा जाएगा, वो आपको क्या एंटर करना पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने पड़ेंगे आपके रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वहां पे। अब यहां पे इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब यहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जो सेकंड स्टेप होता है दोस्तों। यहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप दो तरीके से करवा सकते हैं, एक ई स्क्रूटिनिटी और एक फिजिकल स्क्रूटिनिटी। अब ई स्क्रूटिनिटी मतलब क्या होता है, जहां पर आपको कहीं विजिट करना नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही क्या आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। वहीं फिजिकल में क्या होता है कि आपको आपका एक सेंटर बता दिया जाएगा, वो सेंटर पे आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या वेरीफाई करवाने पड़ेंगे दोस्तों। और फिर वो जो सेंटर पे जो भी XYZ पर्सन कंसर्न पर्सन होगा वो क्या करेगा, आपके लॉगिन पे अप्रूव क्या डॉक्यूमेंटेशन का कर देगा। और वही ई स्क्रूटिनिटी पे ऑनलाइन ही सारी चीजें हो जाएंगी आपके आईडी पे ही। अगर कुछ चीजें जैसे आप अपलोड कर रहे हो तो वहां पे ब्लर हो रहा है आपका इमेज, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि रीअपलोड करने के लिए, और एक बार सारी चीजें अगर प्रॉपर रहेंगी तो वो आपको क्या अप्रूव हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप क्या आता है आपका, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि जितने लोगों ने भी क्या आपके एडमिशन के लिए, आपके इंजीनियरिंग के हो गए या फिर फार्मेसी के हो गए, इसके लिए क्या किया होगा, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया होगा। ये प्रोसेस पहला और दूसरा जो प्रोसेस किया होगा, स्टेप फॉलो किया होगा, तो उनका क्या पूरा नाम आ जाएगा उनके मेरिट लिस्ट के हिसाब से, यानी उनके स्कोर के हिसाब से क्या पूरा एक मेरिट लिस्ट क्या तैयार होकर आ जाएगा। अब आगे का क्या फाइनल मेरिट लिस्ट। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपके नाम में कुछ मिस्टेक या फिर कुछ जो डाटा है वो क्या गलत हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट करने के लिए भी क्या दे सकते हो। फिर वो करेक्शन के बाद एक फुल डिटेल, एक फुल पूरा क्या फाइनल मेरिट लिस्ट क्या आ जाएगी आपके स्कोर के हिसाब से आपके पास। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में ये होता है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जैसी आ गई तब आपका शुरू होता है क्या असली चीज, जो है आपका कैप राउंड। अब कैप राउंड स्टार्ट हुआ, कैप राउंड 1 जिसे हम बात करते हैं दोस्तों। अब कैप राउंड 1 स्टार्ट हुआ तो वहां पे आपको ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा। अब ऑप्शन फॉर्म में आपके जो भी कॉलेजेस आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी कॉलेज में आपने प्रेफरेंस में रखा होगा, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कॉलेज सिलेक्ट करने में कोई लिमिटेशन नहीं, आप मैक्सिमम कॉलेज का सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर यहाँ पे आपने अगर वीडियो देखोगे तो प्रदीप सर ने आपको बताया कि आप 9 से 10 कॉलेज का सिलेक्ट करके रख लो और आप क्या इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब कॉलेज सिलेक्शन वाला प्रोसेस हो गया। अब वापस क्या आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, जहां पे जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया था उसमें आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं अलॉट हुई, वो आपको क्या पता चलेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या कॉलेज सिलेक्ट किया था और वहां पे आपने सबसे ऊपर जो एक कॉलेज सिलेक्ट किया था, आप जो आपका बोलते हैं ना कि आप जिसमें एडमिशन लेने की चाहत रखते हो, वो सबसे पहले अपने कॉलेज का सिलेक्ट करके रखा हुआ था और वही कॉलेज का आपको अलॉट हो गया, तो आपको क्या आपको जाना है कॉलेज में, उसको ऑटो फ्रीज हो जाएगा वो, और फिर जाके क्या कॉलेज में विजिट करना, आपके डॉक्यूमेंट देने, फीस भरना और अपना एडमिशन कंफर्म करना। अगर आपने जो सबसे पहला कॉलेज सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट किया था लेकिन वो आपको अलॉट नहीं हुआ है, उसके बजाय आपको दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपने XYZ पहले को छोड़ के बाकी कॉलेज सिलेक्ट किया है वो आपको अलॉट हुआ है। और आप क्या चाहते हो कि आप वो कॉलेज रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, आप वहां पे आपको एक फ्रीज का ऑप्शन आएगा, वो फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाने के बाद आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है कॉलेज की वो पूरी करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप क्या चाहते हो कि फॉर एग्जांपल 3rd नंबर पे आपको XYZ कॉलेज क्या अलॉट किया गया है, बट आप क्या सोच रहे हो कि एक मैं रुक जाता हूं, मुझे क्या कैप 2 के लिए क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, शायद मुझे जो दूसरा कॉलेज है उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए।
तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना चीज ये पड़ेगा दोस्तों कि आपको कुछ जो अमाउंट है सबसे पहली चीज को फ्रीज करना पड़ेगा, और फ्रीज करने के बाद आपको उसका कुछ जो अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीजिंग अमाउंट जो होगा वो पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद आपका बेटरमेंट के लिए जा सकते हो दोस्तों। समझ में आ गया? अब इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, कंफर्मेशन था। अब कैप 2 का सेम प्रोसीजर है दोस्तों। आप जो कॉलेज सिलेक्शन का है, ऑप्शन फॉर्म कॉलेज सिलेक्शन का, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सेम चीज आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने कौन से कॉलेज में कितने सीट्स खाली, ये सारी चीजें पता चल जाएगी, और आपको कॉलेज का अलॉट हो जाएगा। समझ में आ गया? और वही सेम प्रोसीजर क्या वापस क्या रिपीट होता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये था आपका क्या प्रोसीजर। एक बार फिर बता दूं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ेगे। वहीं साइड पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एक ई स्क्रूटिनिटी और एक फिजिकल स्क्रूटिनिटी का, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। फिर आपका आएगा, अगर आपकी सारी चीजें सही रही, डॉक्यूमेंट सारे सही रहे, तो अप्रूव हो जाएगा। फिर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, यानी आपके स्कोर के हिसाब से आपका मेरिट जो रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगर जो लिस्ट आई अगर उसमें कुछ मिस्टेक है आपको आपके इसमें, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस करेक्शन के लिए भेज सकते हो। फिर आएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका कैप राउंड का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वहां पे आपको कॉलेज सिलेक्शन के लिए कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा। आप कॉलेज क्या सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी रोक टोक नहीं है, मैक्सिमम आप कॉलेज के आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, जहां पे कॉलेज आपने जो सिलेक्ट किया वो आपको अलॉट हुए कि नहीं हुए, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते दोस्तों, तो वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। अगर आपको अलॉट किया हुआ जो कॉलेज आपको सही लग रहा है, आप जाके क्या उसको एडमिशन ले सकते हो 2-3 दिन में जाके। फिर आप क्या कर सकते हो, अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो फीस और डॉक्यूमेंट्स क्या देकर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इससे और ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, बेटरमेंट के ऑप्शन फ्रीज करके बेटरमेंट के लिए क्या जा सकते हो, कुछ अमाउंट पे करके। हाँ, लेकिन दोस्तों बता दूं, अगर आपने सबसे पहले नंबर पे जो कॉलेज रखा था अगर वो आपको अलॉट होता तो कंपल्सरी आपको कॉलेज क्या में एडमिशन लेना ही पड़ेगा दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो कैप 2 के लिए आता है तो सेम प्रोसेस क्या वापस रिपीट होता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई है। समझ में आई है तो दोस्तों अगर कुछ और डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए दोस्तों।